हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 बातचीत एक कला एक लेखक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इस लेख में आगे की अध्ययन करेंगे। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तिगत उत्कर्ष और अपकर्ष में, उत्कर्ष यानी उन्नति और अपकर्ष यानी अवनति में, परिवार और समाज संचालन में तथा सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, तब इस कला की कुछ कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकार रहेगा। यानी लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब बातचीत का इतना ही योगदान है हमारी उन्नति में अवनति में, तो इस कला को हमें प्राप्त कर लेना ही हो चाहिए। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि कला संबंधी कोई जानकारी तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होती जब तक उसका बार बार अभ्यास करके उसे आत्मसात न कर लिया जाए, यानी ग्रहण कर लेना। लेखक बता रहे हैं कि किसी भी कला को तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं होगी जब तक उसका बार बार अभ्यास ग्रहण नहीं करेंगे। यानी हमें इस कला का भी बार बार अभ्यास करना चाहिए। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि दोनों घनिष्ठ मित्र और वह आपके और हमारे बीच अधमके। चूँकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है। उनमें से किसी की भी पोल ना खोली जाए, यानी गुप्त बातें ना खोली जाए, क्योंकि दोनों ही उनके घनिष्ठ मित्र थे। तब जबकि मुझे अपने सभी पाठकों की समझदारी पर विश्वास है। बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। यानी जब भी बात करो तो खुले दिमाग से और खुले दिल से ही करनी चाहिए। अपनों को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है। यानी किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, यानी यह एक प्रकार की मन की गांठ है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानी है। बातचीत में अपनी महान पृथक परंपरा या अपनी सफलताओं की ढिंढाना मना है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपनी ही गाए जाते हैं और दूसरों के सुनने का कष्ट नहीं उठाते हैं। और परिणाम यह होता है कि दूसरे लोग केवल उनकी बातें सुनकर बोर नहीं होना चाहते हैं। यानी बच्चों, आप भी देखते हो कि बहुत सारे लोग अपनी ही बातें करते हैं और जब दूसरों की बात करने का तो वो मौका ही नहीं देते हैं, तो दूसरे लोग भी केवल उन्हीं की बातें सुनकर बोर हो जाते हैं। अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। यानी जब भी बात करो तो बिल्कुल स्पष्ट होकर करनी चाहिए। कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं, लेकिन वह अस्पष्ट और उलझे होते हैं। फलता यानी कि जिसके कारण वे अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और जब तक सुनने वाला किसी बात को भली प्रकार समझ नहीं जाता, तब उसकी सार्थकता अर्थपूर्ण नहीं है। यानी बहुत से व्यक्तियों की बातें स्पष्ट नहीं होती है और वो बोलना कुछ और जाते हैं और सामने वाला कुछ और ही समझ जाता है। सुलझी बात कहने के लिए विचार भी सुलझे हुए होने चाहिए। हमें अपनी एक एक बात तोलकर और स्पष्ट बोलनी चाहिए।